हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सावन की आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहो अपने परिवार के साथ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपका सुहाग हमेशा बनाए रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रिएक्शन वीडियो की। बात करेंगे अड़े बाबा पे। तो अड़े बाबा और राज फैमिली के बीच कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो ही गई है। जैसा कि हम लोग पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कि कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली है, और फिलहाल ये शुरू हो गई है। आ गया है माता जी जो है जगत माता, उनकी धमकी कि आज की रात आप लोग रुक जाइए, कल हमारे बेटे और बहू आ रहे हैं विदेश से। तो आज है इनकी छोटी बहू रंजना का जन्मदिन। तो रंजना को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस आज की रात का इंतज़ार करना है। कल से माँ बेटे मिलकर शुरुआत करेंगे एक कंट्रोवर्सी जो शुरू हो चुकी है उसका जवाब देना। तो अब हम बात करते हैं अंशु की। जगत माता ने जो धमकी दी है आज, उससे अंशु हुई विचलित और अंशु को लगा सदमा। तो जब अंशु और उनके हस्बैंड शुभम आए थे, उन्होंने भी कुछ कम नहीं कहा। उन्होंने भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें जो कि नहीं करनी चाहिए थी। माना कि रिश्ते आपके नहीं अच्छे चल रहे हैं, खटास आ गई है रिश्तों में, आपके रिलेशनशिप नहीं निभाना चाहते या वो नहीं निभाना चाहते, दोनों तरफ से कोई भी बातें हो तो फिलहाल आप लोगों को ये बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जोश जोश में वो कहते हैं ना, होश खो देते हैं। तो वैसे ही इनके जो अंशु के हस्बैंड हैं शुभम ने अपना जोश जोश में होश खो बैठे और बहुत सारी ऐसी बातें कर दी कि जिसे नहीं करना चाहिए था। और राजपूताना, कास्टरिज्म और दुनिया भर की जो धमकियां होती हैं एक अजीब टाइप की, नहीं करनी चाहिए थी सोशल मीडिया पे। तो मेरे ख्याल से, मेरा अपना विचार है ये, उन्होंने कही। और ऐसी बहुत कुछ कह दिया था कि उनको अपनी ये वीडियो डिलीट करनी पड़ गई। तो मेरा कहना ये है कि जब आप आते हो सोशल मीडिया पे तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप करो, बहस करो। बहस करना बुरी बात नहीं, हाँ बहस करो। उन्होंने अगर आप इससे क्वेश्चन पूछा है या सवाल आपसे किया है तो आप उसका जवाब ज़रूर दो। लेकिन हाँ, एक होती है सभ्यता। कितना भी हो, आपको ये तो कम से कम ध्यान रखना ही चाहिए था कि उन्होंने कन्यादान किया था, आपका पैर धोया था और अपने माथे लगाया था, यानी कि आपको दामाद का एक दर्जा दिया था। तो कुछ भी हो जाता, आप कुछ भी जवाब देते। होता है, मनमुटाव होता है, रिश्तों में भी होता है, सगे रिश्तों में भी होता है। माना कि वो आपके दूर के रिश्ते कुछ हैं ही नहीं आपके, हाँ वो बने बनाए रिश्ते थे, चलो ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक कुछ तो सभ्यता रखनी चाहिए थी, कुछ तो तमीज़ रखनी चाहिए था। फिलहाल आप एक अच्छे भरे पूरे परिवार के बच्चे हो। हाँ, और दूसरी बात, ये जो अड़े बाबा है, ये जो अंशु है, ये बार बार आके जो रोती है ना, ढिंढोरा पीटती है, सिंपैथी लेती है ऑडियंस से कि मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ। अरे बेटा, अब तुम अनाथ नहीं हो। सबसे पहले तो तुम ये कहना छोड़ो कि मैं अनाथ हूँ। तुम अनाथ कहाँ से हो गई? अब तुम्हारे पीछे एक पति है, सपोर्ट सिस्टम तुम्हारा बहुत मजबूत है, तुम्हारी पूरी फैमिली है, तुम्हारे सास ससुर देवर नंद। अब तो नए नए रिश्ते आ गए हैं ना, अब तो नए नए रिश्ते बन गए हैं तुम्हारे। तो तुम्हारा पीछे का जो सपोर्टिव सिस्टम है तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो तुम अनाथ कैसी हो गई? अब ये ढिंढोरा पीटना बंद करो। फिर दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि इसने जितने भी रिश्ते आज तक बनाए है, तो ये बहुत मतलब परस्त लड़की, और इतनी मतलब परस्त लड़की कि मतलब निकल गया तो हम पहचानते नहीं, वो वाला हाल है इसका। जब इसको ज़रूरत थी तो इसने राज फैमिली से अपना काम लिया, पूछा, सब कुछ हुआ। उसके बाद इतनी इतनी जहर उगलना, इतना जहर। अरे भाई, कुछ तो शर्म कर ली होती, कुछ तो शर्म रखी होती बचा करके कि हाँ, मैंने जिस थाली में खाया है उसमें ही मैंने छेद किया। अब जब उधर से बराबर की धमकी आने लगी तो तुम अब पीछे हट रही हो कि मेरे पति को धमकी थी। धमकी का दौर शुरू किसने किया? धमकी का दौर तो इधर ही से शुरू हुआ, तुम्हारी तरफ से। तुमने अगर कोई तुम्हारे साथ आया है, जैसे कि मैं बात करूंगी स्वैगी सिंह की, अगर स्वैगी सिंह दे भी रहा था धमकी तो तुम्हें रोकना चाहिए था। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि कुछ भी करो,
लेकिन वो मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने मेरे माँ बाप का पद निभाया है, तो उन्हें कुछ मत कहो। और तुम सबको कह सकते हो, लेकिन तुम मेरे माँ बाप, जो मेरे कन्यादान मेरा जो जिसने किया है, उन्हें कुछ मत कहो। तो तुम्हारी कुछ भी शर्म लगती। ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सब समझती है कि कहाँ कौन कितना गलत कर रहा। माना कि राज फैमिली का जो सचिन है उसने गलत किया, हाँ गलत किया था, उसने माफ़ी भी मांगी सोशल मीडिया पे आने। लेकिन क्या है, एक बार अगर चोर चोरी करते पकड़ा जाता है तो उसे पूरी ज़िंदगी सज़ा नहीं दी जा सकती ना। एक बार उसको सज़ा हो गई, उसकी सज़ा ख़त्म हो गई, फिर वो नॉर्मल लाइफ जीता है ना। लेकिन उसको बार बार उसी बात पे बार बार पोक करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो समझदारी तो दोनों तरफ से नहीं दिखाई गई। जब जगत माता ने, यानी कि लिपस्टिक मॉम ने, अप्सरा मॉम जो हैं, उन्हीं को लिपस्टिक मॉम भी सब लोग कहते हैं, तो मैं भी कह देती हूँ कभी कभी भाई। तो उन्होंने जब तुमसे कॉल पे बात कर ली और ये हो गया कि चलो तुम वीडियो डिलीट करो, मैं भी नहीं करूँगी, और मैं भी सब बंद कर देती हूँ, तुम भी बंद करो, तो फिर शुरुआत कहाँ से हुई? रात भर का इंतज़ार भी नहीं कर पाई, दूसरे दिन फिर धमकी भरा एक वीडियो आ गया। और फिर उस बात पे सफाई देना कि मैंने विजय रिया को कहा था, तो विजय रिया ने तो थोड़ी सी ही बात कही थी ना, तो उस पर इतना ज़्यादा ताव दिखाना कि मैं राजपूताना हूँ, मैं राजपूत हूँ। और मैंने देखा ना, जब से इनकी एनिवर्सरी का जो फंक्शन चालू हुआ है ना, तब से ये राजपूत 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 इनके भूत सवार है। इससे पहले इनको नहीं होश था कि मैं राजपूत हूँ। इतना, अरे भाई आप ही नहीं पूरे इंडिया में राजपूत हो, इतना ताव दिखाने की क्या जरूरत। विजय रिया ने तो थोड़ी सी बात कही थी, लेकिन बात तो कर रही थी विजय रिया की, लेकिन ये जो इशारा था ना, ये था राज फैमिली की तरफ। और दूसरी बात, मान लीजिए इनकी और राज फैमिली की चल रही थी, जो भी चल रही थी, तो ये जो बीच में लोग कूद रहे थे, बेवजह उंगली कर रहे थे, इनको रोकना चाहिए था ना। जैसे स्वैगी सिंह बेवजह कूदे, उनका कोई लेना देना नहीं था राज फैमिली का, फिर भी कूदे। उनकी मम्मी तो बार बार पोक कर रही है, वीडियो पे वीडियो डाल रही हैं, और वो भी ऐसी नहीं है कि छोटी बच्ची हैं, वो उम्रदार हैं, बड़े बड़े बच्चों की माँ हैं, उनको भी अपनी उम्र का लिहाज नहीं है कि वो बार बार पोक कर रही हैं। आप किसी भी पर्सन की प्राइवेसी लीक कर रही हो, जैसे कि ये सचिन के बारे में कह रही हैं कि वो इतना गंदा आदमी है कि वो अपने सास को, साली को, अपनी बीवी को पीटता है। अगर ये बात सही है तो इनको थोड़ा सा भी डर नहीं है कि किसी की प्राइवेसी लीक कर रही हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। कल को अगर कोई लीगल बात करता है सचिन, तो इसमें कोई गलती भी नहीं होगी। अगर वो लीगल जाएगा तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी करो तो एक होता है ना नियम कानून, उसके तहत रह के करो, है ना। होश जोश तो है, मानो होश मत खो ना, होश मत खो, जोश में इतना होश मत खो दो कि आप कुछ का कुछ करके बैठो। फिर अड़े बाबा से जो चल रहा था चलने दीजिए, आपको तो बीच में उंगली करने की ज़रूरत नहीं थी। कितने गंदे गंदे शब्द आपने यूज किए, आपके बेटे ने कितने गंदे गंदे शब्द यूज किए। कोई वजह नहीं थी, कोई वजह नहीं थी। बेवजह किसी को बिना प्रूफ के उसको साबित करना बहुत मुश्किल में पड़ सकती हैं, तो इनको नहीं करना चाहिए। अब दूसरी तरफ अप्सरा मॉम भाई काहे किसी से कम रहेंगी? वो कम क्यों रहेंगी भाई, जब वो रिएक्शन चैनल वालों को फन काढ़ के फन निकाल के आती हैं। भाई देखो, कुछ शब्द मेरे हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना, ये पूर्वांचल का एरिया है, भोजपुरी अवधी मिक्स हम लोग की भाषा है, तो कुछ ऐसी लैंग्वेज हो सकती है कि हमारा, तो जो हमारे भोजपुरी वाले हमारी ऑडियंस है वो बहुत अच्छे से हमारे को समझ लेगी। जो काढ़ा वाड़ा मैं बोल देती हूँ ना, तो वो समझ जाएंगी, आई थिंक कि समझ जाएंगे वो लोग। तो जो है ना ये हाँ, राज फैमिली की बात कर रही थी। अप्सरा मॉम, भाई अप्सरा मॉम तो रिएक्शन चैनल वालों को भी नहीं छोड़ती, तो ये किस खेत की मूली है भाई? ये नई जो अप्सरा मॉम सेकंड बनने आ रही हैं, तो ये अप्सरा मॉम की कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं जूली सिंह को किनारे हट जाना चाहिए, बेवजह कूद रही। भाई ये दाल भात में मूसरचंद इनका क्या काम था? अड़े बाबा निपट रही थी ना, उसका हस्बैंड निपट रहा था ना, लेकिन भाई सारे जो नियम कानून मान्यताएं सभ्यताएं जो थी ना, सब टूट चुके हैं, बेशर्मी की हदें पार कर चुके हैं ये सब। और लास्ट तक देखना है कि ये कंट्रोवर्सी कहाँ जाती है। अभी तो शुरुआत हो रही है। आज रंजना का बर्थडे है और आज रात का इंतज़ार कीजिए, जैसा कि अप्सरा मॉम ने कहा ही है, कल सुबह माँ बेटे आएंगे मैदान में। अब इनका सामना ये अड़े बाबा कैसे करती है? अब अड़े बाबा पीछे हट रही है। आज उनकी एनर्जी बहुत डाउन दिखी आज के वीडियो में,
अनबॉक्सिंग कर रही थी अपने वीडियो में। जितने भी गिफ्ट मिले मैंने पूरा वीडियो देखा नहीं है, थोड़ा ही से मैंने देखा। उसका रिएक्शन में अगर कल मैं देख कर को पूरा रिएक्शन उस पर दूंगी कल। तो आज वो थोड़ी डाउन लग रही हैं और कह रही हैं मैंने किसी को धमकी नहीं दी। वो तो वक्त बताएगा जब दोनों तरफ से सवाल जवाब होंगे, है ना। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। तो ये रात अभी बीत जाए और बात भी अभी बाकी है, तो सुबह बात होगी। रात जैसे बीतेगी सुबह हम लोग नया चेहरा देखेंगे, नई बातें देखेंगे और नया फसाना देखेंगे। तो वीडियो को एंड करती हूँ फ्रेंड। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में रिएक्शन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।